भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। बीसीसीआई मैचेस दुबई में खेलने का ख्वाहिशमंद है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया गया। भारतीय मीडिया 2 माह से कह रहा है कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई। अगर बीसीसीआई को कोई एतराज है तो तहरीरी तौर पर बताए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। तो शकाना टू रेफरेंस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। अदालत 12 नवंबर को फैसला सुनाएगी। अडयाला जेल में इस्लामाबाद की मकामी अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाप्त की। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी को पेश किया गया। जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए किसी जज की नामजदगी नहीं हो सकी। इजलास 25 नवंबर को दोबारा चला और 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेज आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। जस्टिस मंदोखैल फ्लाइट की वजह से इजलास में कुछ देर में शामिल हुए। मेंबर अख्तर हुसैन अहलिया अनिल होने की वजह से शामिल नहीं हो सके। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की जुडिशल कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बुलेटिन के आगाज़ में रुख करते हैं मंडी बहावलदीन का। ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहावलदीन थाना सिटी की हदूद में मरूफ सहाफ़ी डॉक्टर ताहा के स्कूल में चोरी की वारदात। नामालूम चोर ताले तोड़कर लाखों का सामान ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक मरूफ सहाफ़ी चीफ एडिटर रोजनामा ज़ुफ़गन और मैनेजर FM रेडियो आवाज़ 107 के शहर के वस्त गुंजानाबाद इलाके मुंशी मोहल्ला में वाक़े स्कूल सकलैन पाक एजुकेशन के ताले तोड़कर नामालूम चोर 7 अदद मुकम्मल कंप्यूटर, सिक्योरिटी कैमरे, DVR सिस्टम, जनरेटर, UPS, LCD टीवी, प्रिंटर, माइक, DSLR कैमरा, नकदी और दीगर कीमती सामान मालिती 4,30,000 रुपये चोरी करके ले गए हैं। पुलिस थाना सिटी मंडी बहावलदीन ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्कूल इंतजामिया, तालिब इल्मों और वालिदैन ने नए तैनात होने वाले DPO मंडी बहावलदीन से अपील की है। तालीमी इदारों में चोरियां काबिल मजम्मत हैं। पुलिस जदीद तरीकाकार का इस्तेमाल करके चोरों को फौरी गिरफ्तार करके उनसे रिकवरी की जाए ताकि स्कूल इंतजामिया की दाद रसी हो सके। शहर के गुंजान आबादी में मौजूद शहरी खुद को महफूज महसूस कर सके। कंदकोट पुलिस की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। एक मगवी को बाजियाब करवा लिया गया। कंदकोट पुलिस का गबलू की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन अहम कामयाबी हासिल करके एक मगवी को कश्मीर पुलिस ने बाजियाब करा लिया। कंदकोट पुलिस की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। एक मगवी को बाजियाब करा लिया गया। कंदकोट पुलिस का गबलू के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबी हासिल करके एक मगवी को कश्मीर पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। खबर आपको दें हमारे रिपोर्टर शफीक जट की रिपोर्ट के मुताबिक मुकाम हिरान मीनार इंटरचेंज के करीब इस्लामाबाद की तरफ 2 किलोमीटर वजह धुंध की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियों के दरमियान RTA कल जख्मी, 5 मामूली जख्मी, 2 जख्मियों को मुंतकिल किया गया। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 जायवकुआ पर और सड़क को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। शोजाबाद से खबर आपको दें। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खातर की मुलाकात। कायम मुकाम सदर का कतर के साथ बाहमी मफाद के शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद वुसअत देने की अहमियत पर जोर। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। कायम मुकाम सदर। शोजाबाद से खबर आपको दें। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब सैयद अली हैदर गिलानी की बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी आमद। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। इस मौका पर बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की तरफ से सैयद अली हैदर गिलानी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मलक हाजी लियाकत अली बोसन, मलक एहसन महक, मलक गुलाम अब्बास महे, मलक हाजी आली शेर बोसन, मलक वजाहत बच्चा भी हमरा थे। खबर आपको दे महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर का दिन उस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने का मौका है जिसने अपनी शायरी और फ़लसफ़े के ज़रिए एक मायूस और ग़ुलामी में जकड़ी हुई कौम में आज़ादी से जीने की तहरीक और तब्दीली की हरारत पैदा की।
इस अजीम सूफी, फलसफी और शायर जैसे दुनिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से याद करती है। इन ख्यालात का इजहार प्रोजेक्ट इंचार्ज रॉयल आर्चर्ड साहिवाल मलक शोएब रियाज ने अल्लामा इकबाल के पैगाम को उजागर करने के हवाले से किया। मलक शोएब इकबाल रियाज का मजीद कहना था, रॉयल आर्चर्ड साहिवाल इस मौका पर अपने मोहसिन और हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को न सिर्फ खराज तहसीन पेश करता है बल्कि ये अहद करता है अल्लामा इकबाल के पैगाम को आम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। आपका फ़लसफ़ा, खुदी और शायरी सिर्फ बरसगीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम की बका और सालमियत के लिए है। प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉयल आर्चर्ड साहिवाल के तमाम स्टाफ को अल्लामा इकबाल के पैगाम को मौसर अंदाज से उजागर करने के लिए रॉयल आर्चर्ड साहिवाल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर जोर दिया ताकि नई नस्ल को इकबाल के पैगाम से रोशनास कराया जा सके। इस मौका पर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मशहूर जावेद, मैनेजर कंस्ट्रक्शन फाहद खालिद यामीन और दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद मवाली दक्का में दयालू और कन्या के गैर कानूनी शराब के अड्डे कायम। ये लोग गैर कानूनी शराब बेचने लगे। दिन हो या शाम के वक्त इन अड्डों में रश के बायस झगड़े रोज का मामूल बने हुए हैं। ये लोग कम उम्र बच्चों को शराब 1000 ब्लैक पर शराब के 1 पॉइंट फरोख्त करते हैं, जबकि जुमा के दिन वाइन शॉप बंद होते ही ये अड्डे कायम हैं। इनके सबूत वीडियो में मौजूद हैं। गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। थाना इब्राहिम हैदरी के SHO फहद हसन से इलाका मुकीनों की गुजारिश है इन अड्डों को बंद करवाया जाए, गंद को साफ किया जाए। DIG ईस्ट गुलाम असफर महीसर, SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी उनके खिलाफ एक्शन लें। गैर कानूनी शराब के अड्डे बंद करवाए जाएं। कंदकोट से खबर आपको दें। गुज़िश्ता रोज़ थाना 20 सेक्शन की हदूद से अगवा होने वाला मेहनत कश अयाज लाशारी बाजियाब ना हो सका। मुगवी की अदम दस्तयाबी पर वर्सा की जानिब से इंडस हाईवे पर टायर जलाकर एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन का मगवी की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी। कंदकोट गुज़िश्ता रोज़ थाना 20 सेक्शन की हदूद से अगवा होने वाला मेहनत कश अयाज लाशारी बाजियाब ना हो सका। मगवी की अदम बाजियाबी पर वर्सा की जानिब से इंडस हाईवे पर टायर जलाकर एहतजाजी धरना दे दिया गया। मुजाहिरीन का मगवी की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कुरंगी SSP कामरान खान साहब के खसूसी हदायत पर SHO अवामी कॉलोनी मोहम्मद वकील जट की ज़ेरे निगरानी चौकी इंचार्ज ASI नादर लोगारी बेहतरीन कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई जारी। थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में पुलिस मुकाबला जो कि बमुकाम कच्चा रास्ता गबोल गूट बाग कुरंगी कराची पर हुआ, जिसमें 2 मुलजमान गिरफ्तार हुए, जिसमें एक मुलजम जख्मी हालत में जिनाह अस्पताल रवाना किया जा रहा है। थाना अवामी कॉलोनी चौकी इंचार्ज ASI नादर लोगारी हमरा पुलिस पार्टी के इलाका गश्त पर था। 2 अशखास मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने अपने आतिशी असलहा से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजम जख्मी होकर गिर गया और एक मुलजम को दुरुस्त हालात में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम आदि जराइम पेशा हैं, जबकि एक मुलजम के नाम मियाँ अमीर नवाब वल्द इस्लामुद्दीन। मुलजमान से बरामदगी 1 ज़रब पिस्तौल, 30 बोर बमा, 2 राउंड, 1 मोटरसाइकिल नंबरी बाला KQJ 3858 यूनिक 70 CC, जबकि मुलजमान का सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो दर्ज झैल पाया गया। मियाँ अमीर नवाब वल्द खायस्ता खान जख्मी बाला मुलजमान के खिलाफ थाना अवामी कॉलोनी में झैल मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश हुकाम के सपुर्द किया जा रहा है। SSP कुरंगी कामरान खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी फलाह और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों को दरपेश मसाइल के फौरी कानूनी इमदाद बहम पहुँचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान ने UN के इश्तराक से नौशहरा पुलिस लाइन में WCPU वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट और साथ ही साथ आवाम के लिए पुलिस ड्राइविंग स्कूल के कैंप का भी अमल में लाया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान थे। इस बाबत न्यू DPO कॉम्प्लेक्स में एक सादा मगर पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर नजीबुर रहमान, आलमजेब खान SP इन्वेस्टिगेशन, दीगर पुलिस अफसरान, जबकि UN की तरफ से
मैडम उज़मा हलीमी, UN प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जेंडर एक्टिविटी सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नौशहरा अहमद पर पुलिस के चाको चुबान दस्ते ने सलामी पेश की। मेहमान ख़ुसूसी ने नकाब कशाई करके WCPU और पुलिस ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मेहमान ख़ुसूसी को ब्रीफिंग देते हुए कहा, यूनिट के क़याम से ज़िला नौशहरा में ख़वातीन और बच्चों को हर किस्म की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिसको फौरी तौर पर इलाज मुआलजा की ज़रूरत हो, हस्पताल पहुँचाने के लिए पुलिस मोबाइल भी मुहैया की जाएगी। साथ ही साथ माहिर नफ्सियात मुतासरा ख़वातीन की काउंसलिंग भी करेगी। डी केयर का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा आवाम को जदीद सहूलियात से मज़ीद जदीद सिमुलेटर पर ड्राइविंग की तरबियत की सहूलत भी मुयस्सर की जा रही है। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की इस काविश को सराहा। खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वीमन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट सूबा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़याम अमल में लाया गया। इस यूनिट को बातदरीज सूबे के दीगर अज़ला तक फैलाया जाएगा। इस यूनिट के क़याम से ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में संग मील साबित होगा। ड्राइविंग स्कूल में तजर्बाकार इंस्ट्रक्टर की ज़ेर निगरानी ड्राइविंग की थ्योरी और अमली तरबियत से एक अच्छे कानून से वाकफियत रखने वाले ड्राइवर से हादसात में कमी का बायस होगा। बाद अज़ां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने थाना बदरशी का दौरा किया, थाने का तफसीली जायजा लिया। सखर से खबर आपको दें, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर को सिंध में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है और करती रहेगी। हाजी अरशाद अली सोलंकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार वाइस चेयरमैन UC 6 हाजी अरशाद अली सोलंकी ने कहा, 14 नवंबर को सिंध के 26 अजला में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हर UC से कामयाब होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सखर में सेहत और तालीम के मिसाली अदारे कायम किए। उन्होंने कहा, मुझे अपनी UC 6 बिराज कॉलोनी की मुकम्मल हमायत हासिल है। इंशाल्लाह कामयाब होकर मजीद अपनी UC के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। हमें इलाके में भरपूर हिमायत हासिल है। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। तीर का निशान है। वाइस चेयरमैन के लिए मैं उम्मीदवार हूं और इंशाल्लाह ताला 14 नवंबर को हमारा इलेक्शन होने जा रहा है और 14 नवंबर को इंशाल्लाह भरपूर ताकत से हम आके सरफुरू होंगे इलेक्शन जीत के। सर हमारे पास इस टाइम आप विजिट करें, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा मसला नहीं है। इस टाइम इतनी बारिशें पड़ी थी हमारे कॉलोनी बिराज कॉलोनी में, पानी का हमारे पास कतरा भी नहीं था। हमारे चेयरमैन साहब खुद ड्रेनेज पे काउंसिलरों समेत बैठे थे वहाँ पर। हमारा पानी एक एक गली साफ है। आप इस टाइम विजिट करें। पर छोटे मोटे हर घर के मसले हैं तो थोड़े बहुत तो होते हैं ना सर। अरसलान साहब बड़ा हम मशकूर हैं कि उसने हमारी बिराज कॉलोनी के खास बिराज कॉलोनी के लिए खुसूसी पैकेज दिया हुआ है, वो हम काम करवा रहे हैं। बिराज रोड है, आचर गिट्टी है, कुछ हिस्सा है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला आचर गिट्टी में कल से हमारे नलके लगना शुरू हो गए वाटर सप्लाई के, और बोर करवाए हमने उनको अपने उस पर करवाए हैं काम। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के जो थोड़ा बहुत मसला होगा वो हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी। फैसलाबाद से मिर्जा उमैर बेग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद महबूब राजपूत, ओवरसीज पाकिस्तानी वाइस प्रेसिडेंट ओमान से फैसलाबाद तशरीफ लाए। उनसे पूछते हैं फैसलाबाद के लोग और माहौल कैसा लगा। जी मौजूद है हमारे साथ इस टाइम मोहम्मद महबूब राजपूत साहब, जो कि ओमान से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो कि PMLN की दावत पर आज फैसलाबाद तशरीफ लेकर आए थे। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे जानते हैं कि इन्होंने फैसलाबाद के लोगों को किस तरह पाया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आज पूरे फैसलाबाद की नून लीग के ख्याल से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट हुई। यहाँ मेरी हौसला अफजाई भी हुई है। हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इनके बहुत मशकूर हैं और इंशाल्लाह हमारी ओवरसीज़ टीम जो है हमेशा अपने पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ के लिए इंशाल्लाह हमेशा अच्छा किरदार अदा करती है। जी इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मलिक अदनान हक चेयरमैन CC 141 के, जो कि माशाल्लाह इनके साथ हैं। और आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे पूछते हैं कि आने वाले दोस्तों की आपने किस तरह से मेहमान नवाजी की है। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले हमारे जो मोहम्मद महबूब राजपूत ओवरसीज़ पाकिस्तानी
ओमान से आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, फैसलाबाद तशरीफ़ लाए। आपको मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्कर्स और कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि ये फैसलाबाद आए, इनकी मोहब्बत है और मैं ये समझता हूँ कि इनकी शफ़क़त है कि इनका यहाँ पे आना भी, और जिस तरह इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर तमाम दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया, और हम भी इनके मशहूर हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको बताया कि पार्टी की क़यादत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ का भी और हर मामलात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, और वो करती रहेंगी इंशाअल्लाह इस हवाला से। और फिर मैं आपको यहाँ पे फैसलाबाद आने पर इनको वेलकम करता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं राना वारिस साहब भी। आइए चलते हैं उनकी जानिब और उनसे भी मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं टीवी का बहुत मशहूर हूँ। देखिए आज हमारे ओमान से नायब सदर PMLN ओमान तशरीफ़ लाए मोहम्मद महबूब राजपूत। में उनका मशहूर हूँ कि वो फैसलाबाद तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और ओवरसीज़ पाकिस्तान ने बैठकर आपस में बातचीत की कि इंशाल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर चलाया था, अब भी हम मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और ओमान के लोग मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद महबूब राजपूत साहब, जिनके साथ बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ये ऐसे ही पाकिस्तान आते जाएं और हमारे साथ बैठ कर उनके जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया। मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नवीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। मंडी बहावलदीन विजिट थाना खटियाना शेखा खुली कचहरी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहावलदीन वसीम रियाज खान ने थाना खटियाना शेखा का विजिट किया, खुली कचहरी लगाई, अवामी मसाइल सुने। DPO ने शहरियों की शिकायत सुनने के दौरान शिकायत का मेरिट की बुनियाद पर अजाला करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौका पर अहकामात जारी किए। दौरान विजिट थाने की बिल्डिंग, SIPs प्रोटोकॉल, फ्रंट डेस्क, माल खाना थाना और मेस हॉल का भी जायजा लिया। टाइमलाइन के अंदर FIR के इंदराज, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू करने, चोर और डकैत गैंग की गिरफ्तारी, माल मसरूका की बरामदगी, इश्तिहारी मुजरमान और मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए। तफ्तीशी अफसरान को मुख्तलिफ टास्क दिए गए और अंदर 7 यौम अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत की गई। शहरियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने और मसाइल के हल को फौरी यकीनी बनाया जाए। सखर से खबर आपको दें, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर के सियासी समाजी शख्सियत सैयद शफकत हुसैन शाह ने सखर नेशनल प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों KB शेख, साहिल जोगी, पराग शर्मा के वफ्द की सूरत में उम्रे की सादत मुबारक देने पहुंचे। शफकत शाह ने पुरवकार दोहराने पर मद्दू किया, जहां पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा, सियासत मेरी इबादत है, अवाम की खिदमत में पेश हैं। लोगों ने अब भी प्यार और मोहब्बत देते हैं। इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी हो अपनी पेशी में सच्चाई के साथ मेहनत करता है, वो इंसान कामयाबी हासिल करता है। शफकत शाह का मजीद कहना था, मैंने 2005 में सियासत के मैदान में उतरा, जिस पर बहुत सीखा। सियासत में हिस्सा रहकर सच्चाई के साथ लोगों के बिना मफाद पर काम किए। मैंने दुनिया घूमी, बाहर मुल्कों, आज़ादी के साथ काम करना। अपनी सफाई सुथराई बहुत करते हैं, अगर कहीं भी गंदगी करने पर भी चलान हाथ में देते हैं, भाई चलान हाथ में देते हैं। वहाँ इस मामले में कानून सख्त है और स्कूलों में बिना किताब पढ़ाया जाता है। असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। वफ्द में शाहद, राजब, कासम, मलक, शबीर जोगी, सरफराज, जमीर राजा और शबीर मेमन शामिल थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कूड़ा खटक में TMO जहांगीरा शहाना सिकंदर ने दुकानदारों से जो सामान जमा जब्त किया था। कूड़ा खटक के समाजी सोशल वर्कर मेन बाजार सदर आलमगीर खान गुल और अजीजुल्ला की काविशों से वो सामान दुकानदारों को वापस मिल गया। इस मौका पर कूड़ा खटक के दुकानदारों ताजरों ने आलमगीर खान के काम को बहुत सराहा और शुक्रिया अदा किया। कूड़ा खटक के ताजर दुकानदारों और सदर आलमगीर खान ने TMO जहांगीरा मिस शहाना सिकंदर का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मिस शहाना सिकंदर ने कहा, आप लोगों को हम वजह तंग नहीं करते, बस आप कोशिश करें कि तजावुजात से इज्तनाब करें ताकि आने जाने वालों को रास्तों में तकलीफ ना हो, लोग आसानी से बाजार और दीगर जगहों को जा सके, आप लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो।
महर साजिद अली परवाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल सियासी समाजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय इफ्तिखार हुसैन खरल सदर यूनियन काउंसिल नंबर 30 चक नंबर 129 9L ने यौम इकबाल डे के सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लामा इकबाल जैसे शायर सदियों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो एक नस्ल को कुर्बानी देनी होगी। अगर मौजूदा नस्ल नफा और नुकसान में रहेगी तो तरक्की मुमकिन नहीं है। इकबाल के असूलों पर अमल करना होगा। हमने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुल्क छोड़कर जाना है। मजीद कहा, अल्लामा इकबाल रोज रोज पैदा नहीं होते। इकबाल ने कहा था वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसमें खुद एतमादी नहीं है। शेखुपुरा से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी सहाफ़ी चौधरी खावर विर्क के मुताबिक थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका हाउसिंग कॉलोनी W ब्लॉक में कत्ल की वारदात। शेखुपुरा मकतूल के सर में गोली लगने की वजह से हलाकत हुई। शेखुपुरा मकतूल की शनाख्त हसन अली वल्द आसफ के नाम से हुई है, जो कि हाशम टाउन का रहायशी है। शेखुपुरा मकतूल की उम्र 23 साल है और 1 साल कबल शादी हुई थी। राना इब्रार अहमद डिविजनल ब्यूरो चीफ शेखुपुरा से रिपोर्ट कर रहे थे। सीनियर सहाफ़ी परवेज़ भट्टी को कत्ल और मीडिया कवरेज पर संगीन नताइज की धमकियां नाकाबिले मजम्मत हैं। आला पुलिस अफसरान नोटिस लें, परवेज़ भट्टी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। सहाफ़ती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों का IG सिंध पुलिस से कब्ज़ा माफिया कबाड़िया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। शेखुपुरा से राना मोहम्मद अफजल अतहर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची गुलशन इकबाल के इलाके ईसा नगरी में कब्ज़ा माफिया और इंक्रोचमेंट के खिलाफ इतवार 3 नवंबर को होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की रिपोर्टिंग और कवरेज करने पर सीनियर सहाफ़ी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर परवेज़ भट्टी को ईसा नगरी के एक कबाड़ का कारोबार चलाने वाले सलामत खोखर नामी शख्स की जानिब से गाली गलौज, संगीन नताइज और जान से मारने की धमकियां चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करते हैं वो सलामत M खोखर के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करें, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें मुल्क गिर एहतजाज करने पर मजबूर होंगी। तफसीलात के मुताबिक इतवार 3 नवंबर 2024 को कराची गुलशन इकबाल की एक मसीही बस्ती ईसा नगरी में इलाका मकीनों ने लैंड ग्रेबर्स, इंक्रोचमेंट और इलाके में चोरी करके सामान की खरीद फरोख्त से चलाए जाने वाले गैर कानूनी कबाड़ खानों के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसके बायस आए रोज़ इलाके में फायरिंग, झगड़े और पुलिस की आमदोरफ्त रहती है। इलाके में कबाड़ खानों की बड़ी गाड़ियों और दीगर सामान की आमदोरफ्त की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। कबाड़ खानों में केमिकल के सामान के बायस हर वक्त ताउन उठता रहता है, जबकि शदीद गंदगी के बायस इलाका मकीनों की ज़िंदगी अजीरन हो गई, जिसकी इलाका मकीनों ने इंतज़ामिया को मुख्तलिफ औक़ात में शिकायत भी दर्ज करवाईं। इलाका मकीनों का कहना है इंतज़ामिया सलामत खोखर कबाड़िए से भारी रकम वसूल करती है, जिसके बायस इंतज़ामिया इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। ज़राए से ये भी मालूम हुआ सलामत खोखर के खिलाफ तकरीबन 21 FIR दर्ज हो चुकी, जबकि मुसल्ला गुंडा अफराद के हमरा ज़बरदस्ती चर्च प्रॉपर्टी में दाखिल होने, तोड़फोड़ करने, लैंड ग्रैबिंग, गुंडागर्दी और चर्च प्रॉपर्टी पर कब्जे के खिलाफ 27 मई 2024 को FIR नंबर 3906 थाना PIB कॉलोनी जिला ईस्ट के तहत 1 माह जेल भी हो चुकी है। सलामत खोखर कबाड़िया पर इल्ज़ाम है वो इलाका मकीनों को सूद पर कर्जे देकर उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने जैसे जराइम में भी मुलव्वस है, जबकि दूसरी जानिब इससे लोगों को सियासी तौर पर हरासा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गैर कानूनी विजिटिंग कार्ड भी प्रिंट कराया है, जिस पर इसने सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग कराची डिवीज़न लिखवा रखा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको ओहदे के लिए कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। सलामत खोखर की इन मनफी सरगर्मियों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मिनारिटी विंग कराची डिवीज़न को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है।